फरवरी की एक सुहानी सुबह थी और दादी जी अपने बागीचे में बैठकर कंघी कर रही थी। सबकी लाडली छोटी पीहू सोनू भैया, रिम्मी, बिट्टू और गुल्लू के साथ खेल कूद की धुन में मग्न थी। तभी पीहू की मम्मी सबके लिए सेब ले आई। सेब पर नजर पड़ते ही सब बच्चे दौड़ के गए और मिनटों में सेब चट कर गए। छोटी पीहू अपने नन्हे कदम दौड़ाकर जब तक सेब तक पहुंचती, सारे टुकड़े गायब हो चुके थे। एक पल भी जाया किए बिना पीहू भाग के दादी के पास गई और बोली, दादी जी, सबने सेब खाया पर मुझे तो मिला ही नहीं। पीहू की बात सुन दादी ने अपनी नजर उठाई तो सब बच्चे आपस में हंस रहे थे और पीहू की आंखें नम होती जा रही थी। इतने में दादी के नीचे गिरे उलझे बालों में से एक चिड़िया का पर उड़ निकला। दादी मुस्कुराई और बोली, बच्चों, यहाँ आओ। आज मैं आपको 2 लड़ाकू मैनों की कहानी सुनाती हूँ। यह सुन के बच्चे दौड़ के दादी के पास गए और फट से बैठ गए। एक बार एक छोटी मैना एक बड़े आम के पेड़ पे आ बैठी। तपती धूप में देर तक उड़ने की वजह से उसे बहुत भूख लग रही थी। अचानक उसे अपनी आंखों के सामने एक बड़ा सुनहरा आम दिखा। उस पर नजर पड़ते ही उसकी राल टपकने लगी और वो खुशी से चीख उठी। अरे वाह, उसने कहा, ये आम तो बहुत रसीला लग रहा है, इसे तो आज मैं ही खाऊंगी। इतने में उसके पीछे से एक और मैना बोली, इस आम को पहले मैंने देखा था, तो इसको मैं ही खाऊंगी। बस अब दोनों के बीच में जंग छिड़ गई और दोनों आपस में लड़ने लग गए। दोनों लड़ाई में इतने खो गए थे कि उन्हें देखा ही नहीं। पीछे कब 2 और मैना आए और आम के छोटे छोटे टुकड़े मुंह से लेकर अपने बच्चों को खिलाते रह गए। लड़ते लड़ते जब दोनों मैना थक गए तो उस डाल पर फिर से आ बैठे और तब उनके रसीले आम की सिर्फ गुठली बची रह गई थी। अंत में दोनों निराश होकर आम को देखते रह गए। तो बताओ बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? लड़ाई करना बुरी बात है। रिमी ने कहा। दादी जी हंस पड़ी और बोली, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि बांटने से प्यार बढ़ता है।